टॉपिक मैग्नेटिक हिस्टैरिसीस। इसमें हम लोग क्या देखने वाले हैं? द मैग्नेटिक हिस्टैरिसीस लूप इज BH कर्व फॉर फेरोमैग्नेटिक मटेरियल। मतलब फेरोमैग्नेटिक मटेरियल के लिए हम लोग BH कर्व पढ़ने वाले हैं कि B और H जो है मैग्नेटिक फील्ड है, जो मैग्नेटिक इंटेंसिटी है, इन दोनों के बीच में रिलेशन क्या है, किसके लिए? फेरोमैग्नेटिक मटेरियल के लिए। मतलब दोनों कैसे बिहेवियर शो करते हैं, इन लोग का कैसा लूप बनता है, कैसा बिहेवियर इन लोग दिखलाते हैं, BH लूप कैसा है फेरोमैग्नेटिक मटेरियल के लिए, हम लोग देखने वाले हैं। इसके लिए हम लोग क्या किए? एक अनमैग्नेटाइज्ड फेरोमैग्नेटिक मटेरियल लिए। अनमैग्नेटाइज कहने का मतलब फेरोमैग्नेटिक मटेरियल वैसा जिसको हम लोग एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड में पुट नहीं किए हैं, क्योंकि जब हम उसको एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड में पुट करेंगे तभी वो मैग्नेटाइज होगा, क्योंकि तभी उसका जो मैग्नेटिक डाइपोल है वो एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन में अलाइन होंगे और उसमें मैग्नेटाइजेशन होगा। तो हम लोग एक अनमैग्नेटाइज्ड फेरोमैग्नेटिक मटेरियल लिए, पहला स्टेप। फिर उसको हम लोग क्या किए? एक सोलेनॉइड के अंदर प्लेस कर दिए। जब हम सोलेनॉइड में एक एक्सटर्नल करंट दिए, इसके कारण क्या हुआ? एक एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस हुआ, B0 इक्वल टू म्यू नॉट NI। करंट के कारण एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस हुआ। तो फिर हम लोग क्या ऑब्जर्व किए कि इसके सारे जो मैग्नेटिक डाइपोल थे मटेरियल का, फेरोमैग्नेटिक मटेरियल का, एक डायरेक्शन में अलाइन हो गए। फिर हमने क्या किया? करंट को इंक्रीज किया, एक सोलेनॉइड को करंट को इंक्रीज किया। तो इंक्रीज किया तो क्या देखा कि BH जो कर्व था वो इंक्रीज हुआ एक मैक्सिमम पहुंच गया। मतलब कि हमें फिर OA कर्व देखने को मिला जब हमने सोलेनॉइड के अंदर करंट को इंक्रीज किया। एक B0 जो था एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड वो इंक्रीज हुआ। जब हम लोग करंट को इंक्रीज करेंगे तो जो एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड है B0 किसके बराबर है? म्यू नॉट NI। जब हम I इंक्रीज करेंगे तो जो एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड है वो भी इंक्रीज होगा। तो हमें एक कर्व मिला BH के बीच, जो मैग्नेटिक फील्ड है और मैग्नेटिक इंटेंसिटी है, इन लोग के बीच हमें एक S शेप कर्व मिला। फिर हमने क्या किया? इस करंट को डिक्रीज H एंड रेड्यूस इट टू 0। H कहने का मतलब क्या है? करंट, मैग्नेटिक इंटेंसिटी है, पता है H, लेकिन ये किसके वजह से है? अगर हम लोग देखें जो एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड क्या होता है? म्यू नॉट NI। जो NI है उसको हम लोग H लिख देते हैं, H से रिप्लेस कर देते हैं। तो H क्या है? नंबर ऑफ टर्न पर यूनिट लेंथ और करंट। तो नंबर ऑफ टर्न जो सोलेनॉइड का है और करंट, नंबर ऑफ टर्न पर यूनिट लेंथ, ये तो बदलने वाला है नहीं। एक सोलेनॉइड ले लिए हम लोग, उसका नंबर ऑफ टर्न और करंट तो फिक्स है ना, लेकिन करंट को हम लोग डिक्रीज कर रहे हैं। क्या लिखे? डिक्रीज H। तो H को डिक्रीज कर, ये तो फिक्स है नंबर ऑफ टर्न पर यूनिट लेंथ, तो H को डिक्रीज करने का मतलब हम लोग करंट को डिक्रीज कर रहे हैं। इसका मतलब क्या हुआ? हम लोग करंट को डिक्रीज कर रहे हैं। तो हम लोग करंट को डिक्रीज करते करते क्या कर दिए? 0 कर दिए। तो जब हम लोग करंट को डिक्रीज करते करते 0 कर दिए, तभी हम लोग को देखिए क्या मिला? A और B कर्व मिला। यहाँ पे क्या किया? हम लोग करंट को 0 कर दिए, मतलब जो एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड था उसको हम लोग 0 कर दिए। और फिर हम देखें कि जब एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड 0 है, फिर भी हमें कुछ मैग्नेटिक फील्ड देखने को मिल रहा है। ऐसा क्यों? मतलब ये मटेरियल जो है फेरोमैग्नेटिक मटेरियल, ये अपना मैग्नेटिक फील्ड बनाना शुरू कर दिया। इसका मतलब क्या हुआ कि जो पहले रैंडम थे, जो पहले अनमैग्नेटाइज्ड फेरोमैग्नेटिक मटेरियल था, जो पहले जिसका नेट मैग्नेटाइजेशन 0 था, वो अब कुछ मैग्नेटाइजेशन शुरू कर दिया दिखाना। मतलब कि जो मैग्नेटिक डाइपोल पहले रैंडम थे, लेकिन अब क्या हुए? जैसे ही हम लोग एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड अप्लाई किए तो सारे आ गए एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड के डायरेक्शन में, लेकिन जब हम एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड को 0 किए तो सारे फिर पहले जैसा नहीं आए। कुछ जो मैग्नेटिक डाइपोल, जैसे ये डोमेन को देखें और ये डोमेन को देखें, तो ये जो डोमेन 2 है, इनमें जो मैग्नेटिक डाइपोल है वो दोनों सेम ही डायरेक्शन में
इन डायरेक्शन अलोंग एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड में अलाइन रहे। जब हम मैग्नेटिक एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड को रिमूव भी कर दिए फिर भी ये सेम डायरेक्शन में अलाइन रहे हैं, सेम डायरेक्शन में ही अपने पॉइंट कर रहे हैं, सेम डायरेक्शन में ही रह रहे हैं। इसका मतलब ये दोनों जो हैं, ये दोनों जो डोमेन हैं, वो दोनों के कारण कुछ मैग्नेटिक फील्ड बनना शुरू हो गया मटेरियल का, जिसको लोग बोलते हैं बी एम, मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू स्पेसिफिक प्रॉपर्टी ऑफ मटेरियल। अब बी एम का वैल्यू क्या होता है? म्यू नॉट कैपिटल एम। कैपिटल एम क्या है? नेट मैग्नेटाइजेशन पर यूनिट वॉल्यूम। कैपिटल एम क्या है? नेट मैग्नेटिक डाइपोल पर यूनिट वॉल्यूम। कैपिटल एम क्या है? मैग्नेटाइजेशन। इसका वैल्यू क्या होता है कैपिटल एम का? नेट मैग्नेटिक डाइपोल पर यूनिट वॉल्यूम। तो पहले तो अनमैग्नेटाइज था, लेकिन अब मैग्नेटाइज हो गया। जब हम इसमें मैग्नेटिक फील्ड, एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड अप्लाई किए और रिमूव भी कर दिए ना, फिर भी कुछ मैग्नेटाइज रहा ये। इसलिए क्या हुआ, हमको देखने को क्या मिला, जो इसका मैग्नेटिक फील्ड है वो कुछ रिटेन रहा, जीरो नहीं हुआ। मतलब हमें क्या, कौन सा कर्व देखने को मिला? ओ ए कर्व देखने को मिला। ए भी तो कर्व बना, मगर हम लोग को ओ ए एक ऐसा वैल्यू मिला जिसको हम लोग बोलते रिटेंटिविटी। इसको हम क्या बोले? रिटेंटिविटी और रिमिनेंस। हम बी का ओ वैल्यू मिला, जो ओ ए है, ये लाइन है, ओ वैल्यू है। जब हम लोग एच को जीरो कर दिए, मतलब हम लोग जब करेंट को जीरो कर दिए, मतलब जो एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड है उसको हम लोग जीरो कर दिए। जब हम लोग एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड को जीरो कर दिए, फिर भी हमको मैग्नेटिक फील्ड देखने को मिला। इसका मतलब वो जो मैग्नेटिक फील्ड है वो मटेरियल के कारण है, क्योंकि पहले तो अनमैग्नेटाइज था, इसलिए इसका मैग्नेटिक फील्ड नहीं था इस मटेरियल का। लेकिन जैसे ही इसमें हम एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड अप्लाई किए, ये मैग्नेटाइज हो गया। इसके कुछ जो मैग्नेटिक डाइपोल थे वो एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड के डायरेक्शन में ही रहे, फिर रैंडम नहीं हुए, फिर पहले ऐसा नहीं हुए। तो ये क्या किए, एक अपना मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस करना शुरू कर दिए। जो मटेरियल है ये अपना मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस करना शुरू कर दिया, जिसके कारण बी का कुछ वैल्यू आया। क्या आया? म्यू नॉट एम। ये तो जीरो कर दिए हम लोग, बी नॉट तो जीरो कर दिए, एच को जीरो कर दिए, करेंट को जीरो कर दिए। लेकिन मटेरियल के कारण कुछ मैग्नेटाइजेशन रहा, कुछ जो मैग्नेटिक डाइपोल था वो रहा, वो सेम डायरेक्शन में अलाइन रहा, जिसके कारण हमें मैग्नेटाइजेशन देखने को मिला। उसको हम लोग क्या बोलते हैं? रिटेंटिविटी। मतलब कि हम लोग जब करंट को जीरो भी कर दिए, फिर भी हमको मैग्नेटिक फील्ड जीरो देखने को नहीं मिला। मतलब जो मटेरियल था कुछ रिटेन किया, कुछ मैग्नेटिक फील्ड को रिटेन किया, अपने में कुछ रिटेन करके प्रोड्यूस करने लगा। मतलब जो मटेरियल था वो मेरे जैसा बिहेव करना शुरू कर दिया। तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं? वो मैग्नेटिक फील्ड को क्या बोलते हैं हम लोग? रिटेंटिविटी। तो यहाँ पे रिटेंटिविटी क्या है इस कर्व में? ओ ए क्या है, सॉरी ओ बी क्या है? ओ बी क्या है? जो ओ बी जो वैल्यू है, ये जो वैल्यू है मैग्नेटिक बी का, ये भी क्या है? रिटेंटिविटी। क्या है? रिटेंटिविटी। अब आगे देखते हैं। अब हम क्या किए, जो सोलेनॉइड था इसमें अब हम क्या किए कि पहले हम करंट लगाए थे इस डायरेक्शन में, अब हम करंट डायरेक्शन को अपोजिट कर दिए। अब हम करंट डायरेक्शन को अपोजिट कर दिए। अब हम करंट डायरेक्शन को अपोजिट कर दिए। पहले करंट डायरेक्शन ऐसे था, अब हम इसको ऐसे कर दिए। तभी तो मैग्नेटिक फील्ड ऐसे आएगा। इस कर्ल राइट हैंड फिंगर, थंब गिव द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। तो राइट हैंड फिंगर को कर्ल किए, या डायरेक्शन ऑफ करंट कर्ल किए, करंट का डायरेक्शन इधर है, कर्ल किए। जो थंब किस डायरेक्शन दे रहा है? मैग्नेटिक फील्ड का। यहाँ भी हम उसमें कर्ल किए, ऐसे कर्ल किए, तो किसका डायरेक्शन दिया? मैग्नेटिक फील्ड का। तो जैसे हम इसको करंट को रिवर्स किए, स्लोली करंट को हम रिवर्स किए
और फिर हम इंक्रीज किए तो हमको BC कर्व देखने को मिला। मतलब जब हम करेंट को जीरो कर दिए, फिर हम करेंट को रिवर्स करके इसको वैल्यू को इंक्रीज कर रहे हैं, करेंट के वैल्यू को, तो हमको BC कर्व देखने को मिला। और जो OC है, OC एच का वैल्यू निगेटिव में, B तो जीरो है मगर एच का वैल्यू जो निगेटिव में है ना, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, कोरिसिविटी। क्या बोलते हैं, कोरिसिविटी। इसको क्या कैसे डिफाइन करते हैं, इट इज द वैल्यू ऑफ एज अप्लाइड इन अपोजिट डायरेक्शन टू डिस्ट्रॉय द रेसिडुअल मैग्नेटिज्म। मतलब कि जो इसमें मैग्नेटाइजेशन बन गया, जो इसमें डाइपोल सेम डायरेक्शन में अलाइन रह गए, उसको पहले जैसा करने के लिए हमने निगेटिव डायरेक्शन में, अपोजिट डायरेक्शन में करंट को फ्लो कर दिए, ताकि जो एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड जो तो पहले जिस डायरेक्शन में था अब उससे अपोजिट हो जाए, ताकि जो पहले था जो अनमैग्नेटाइज वो वैसा ही रहे। मतलब पहले तो इसको हम मैग्नेटाइज किए, फिर इसको हम अनमैग्नेटाइज कर रहे हैं करंट को अपोजिट डायरेक्शन में फ्लो करके। तो हमको OC कर्व मिला। क्या मिला, OC कर्व। फिर हमने क्या किया, करंट को वैल्यू को, जो करंट का वैल्यू है इसको निगेटिव में इंक्रीज किया, फिर हमको ऐसे कर्व मिला। फिर हम धीरे धीरे करंट का वैल्यू को डिक्रीज कर रहे हैं तो ऐसे कर्व मिला। फिर हमने क्या किया, इसको पॉजिटिव में इंक्रीज करना शुरू किया, फिर ऐसे मिला कर्व। फिर मैग्नेटिक फील्ड अब यहाँ पे क्या होगा, जीरो हो गया। फिर यहाँ पे आ जाइए, फिर हमने करंट को अपोजिट डायरेक्शन में करके बढ़ाना शुरू किए तो फिर हमको एफ कर्व मिला। तो ये हमें मैग्नेटिक हिस्टैरिसीस कर्व हमको देखने को मिला, इस शेप में हम लोग को देखने को मिला। अब हम लोग देखते हैं क्या है एनसीईआरटी में, परमानेंट मैग्नेट एंड इलेक्ट्रोमैग्नेट। परमानेंट मैग्नेट क्या होता है और इलेक्ट्रोमैग्नेट क्या होता है। जो परमानेंट मैग्नेट होता है ना, उसका हाई रिटेंटिविटी होता है। क्या होता है, हाई रिटेंटिविटी और हाई कोर्सिविटी। मतलब कि जो ये शेप जो बना है, वो जो ये क्या है, ये है रिटेंटिविटी, ये क्या है, कोर्सिविटी। मतलब ये जो दोनों होगा ना, ये दोनों हाई होगा। मतलब ये जो शेप बनेगा, ये शेप ये बड़ा बनेगा। अब एनसीईआरटी बोलते हैं कि जो स्टील वो एक वन ऑफ द बेस्ट फेवर चॉइस होगा। अगर हम लोग को चॉइस करना होगा परमानेंट मैग्नेट के लिए, तो हम लोग किसको चूज करेंगे, स्टील को सेलेक्ट करेंगे। अब बात करते हैं इलेक्ट्रोमैग्नेट में। तो इलेक्ट्रोमैग्नेट में क्या होता है, लो रिटेंटिविटी होता है। मतलब जो ये जो वैल्यू होता है ये बहुत छोटा होता है, काफ़ी लो होता है। मतलब यहाँ पे जो एस का शेप बनेगा वो छोटा बनेगा। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये कई बार जेईई मेंस में पूछ चुका है। एक वैल्यू क्या होता है, काफ़ी लो होता है, लो रिटेंटिविटी होता है और लो कोर्सिविटी होता है। जो ये वैल्यू होता है ये भी लो होता है। इसका एग्जाम्पल बेस्ट कौन होगा, सॉफ्ट आयरन। क्या होगा, सॉफ्ट आयरन इज सुटेबल मटेरियल फॉर इलेक्ट्रोमैग्नेट। थैंक यू।